स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज मैं आपको निमसेट 2017 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिसका मैं आपको ट्रिकी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन क्या है बॉस? कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। ये क्वेश्चन निमसेट में घुमा घुमा के 3 से 4 बार आया है, और जो कंसेप्ट देने वाला हूं उससे आप अगर नेक्स्ट 24 में क्वेश्चन आता है तो मेरे कंसेप्ट यूज करें, इसको सॉल्व करेंगे तो फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करने को तो क्या है कि आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के जीरो ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी डबलिंग होगी तो मामला फंस जाएगा। इसलिए मैं आपको इसका एक बेहतरीन कंसेप्ट देता हूं जो हर बार अप्लीकेबल होगा। करना क्या है, कुछ नहीं, बस इसमें पार्शियल डिवाइड मारना है। पार्शियल में जब एक को मानते हैं वेरिएबल तो दूसरे को कांस्टेंट लेते हैं, जब दूसरे को मानते हैं वेरिएबल तो पहले वो कांस्टेंट करते हैं। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का हमारा डिवाइड हो जाएगा 2x, और जब 3xy करेंगे तो x वेरिएबल था तो x 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3y। तो y मेरा कांस्टेंट हो जाएगा पार्शियल में, तो ये 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा यानी -1। ये पूरा कांस्टेंट टर्म खत्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म खत्म हो गया, इज इक्वल टू 0। ये एक तरह की मेरी इक्वेशन बन गई। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। मान लीजिए एक इक्वेशन हमारी बन गई। अब क्या करते हैं, अब y के रिस्पेक्ट करते हैं, y वेरिएबल हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये पोर्शन 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। अब y वेरिएबल था तो y का 1 हो गया, यानी यहाँ पे आपका हो गया 3x। y वेरिएबल है तो ये मेरा हो गया 4y, x मेरा कांस्टेंट है, खत्म हो गया। y मेरा वेरिएबल था तो -4 हो गया, माइनस इसका 0 हो जाएगा, यही -4 उधर जाएगा, तो ये हो गया इज इक्वल टू 4। तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई। सिंपल सा पार्शियल का d/dx, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों से अलग अलग लाइन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, पार्शियल से मार के सीधे ही मैंने दोनों लाइन का इक्वेशन तैयार कर लिया। अब चाहे तो सीधे सेटिस्फाई कर दें, नहीं तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें और फटाक से आपका आंसर वहां पे खड़ा हो जाएगा। तो भाई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं आप। मान लीजिए पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, हम क्या कर रहे हैं 3 से इसमें इंटू कर दें, 2 से इसमें इंटू कर दें, तो ये हो गया मेरा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 हो गया। 2 से इसमें इंटू कर दें, 6x 8y इज इक्वल टू 8। अब कुछ नहीं करना है बॉस, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस माइनस माइनस, ये इनसे कट जाएगा। 9 में से 8 गया, y बचेगा, और 3 में से यहाँ पे 8 गया, यानी -5 बचेगा। यानी y की वैल्यू हमारी -5 आ गई। अब यही -5 डाल दीजिए किसी भी क्वेश्चन में। मान लीजिए हम लोग इसमें डाल दे रहे हैं, तो क्या हो गया 2x, y -5 था तो 5 से 15 हो गया, माइनस का 15 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू, ये -16 उधर गया होगा, यानी कि 16 हो गया, यानी x इक्वल टू 8 हो गया। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका 8, -5 हो गया। आपको तीसरा वाला आंसर देख रहा है किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं, पार्शियल मान लीजिए। कैसा लगा मेरा ये बेस्ट ट्रिक, जो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक निमसेट का ट्रिकी सॉल्यूशन लेके मैं आपके पास आ रहा हूं।